तो आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10th का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब आपको हिंदी में पता ही होगा, या तो अगर आप इंग्लिश में ही समझना चाहते हैं तो डेवलपमेंट मतलब किस तरीके से आपकी उन्नति हो रही है। डेवलपमेंट सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए डेवलपमेंट अगर किसी स्टूडेंट के लिए बोलें तो हो सकता है कि उसके लिए फर्स्ट आना उसका डेवलपमेंट हो। किसी एम्प्लॉय के लिए बोलें तो उसको एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा कमाना उसका डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से सभी की डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशन होती है। यहाँ पर बस इस चैप्टर में हम लोगों को बस दो ही चीज़ पढ़ना है कि एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट क्या होता है और एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या होता है। कंट्री के इंडिया इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। कंट्री में आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कितना कंट्री किस हिसाब से डेवलप कहलाता है। क्या उसकी इनकम के बेस पर होता है कि इनकम इसकी कितनी है तो होता है, या सभी की इनकम होकर फिर डिवाइड बाय होता है तब उसका इनकम कहलाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मतलब सीधी सी बात, किसी के भी डेवलपमेंट की बात करें, अगर मैं एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करें या एक किसी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें तो एक टर्म जरूर आएगा कि इनकम। इनकम उसकी कितनी है उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। अगर इनकम कम है, अगर इनकम लेस है तो लेस इनकम में मतलब कि वो डेवलप ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इनकम है तो वो डेवलप कहलाता है। फर्स्ट फैक्टर, लेकिन यही पूरा फैक्टर नहीं होता है। इनकम के अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी लेकर बताता हूँ, उससे आपको पूरे का पूरे चैप्टर का समराइज हो जाएगा कि अगर आपकी इनकम किसी गांव में मतलब इंटीरियर में, जहाँ पर आपका बिजली नहीं है, पानी नहीं है और इवन मेडिकल सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, इवन वो सिक्योरिटी भी नहीं है, तो वहां पर अगर आपकी इनकम ज्यादा भी हो, 10 टाइम्स ज्यादा भी हो, तो भी वो सही नहीं कहलाएगा। अगर इनकम ज्यादा भी हो तो भी, क्यों, फिर इसका मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल हमको कई चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे हम डेवलपमेंट निकाल पाते हैं। हाँ, लेकिन जो मेजर फैक्टर होता है वो इनकम का होता है। ये चीज, इतनी चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। अब इस चैप्टर में जो नए टर्म्स आएंगे, इसमें से इतने टर्म्स हैं जो कि नए आएंगे, और नए में आपको इसमें से आधे टर्म्स हो सकता है पता भी हो। हल्का सा मैं बता देता हूँ कि पर कैपिटा इनकम, इससे मतलब होता है कि पूरे के पूरे कंट्री में एक इंडिविजुअल की कितनी इनकम है। अगर फॉर एग्जांपल के एक इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा है, हर एक की एवरेज इनकम जिसे बोलते हैं, कंट्री के पर पर्सन की एक एवरेज इनकम अगर ज्यादा है तो वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी। मतलब अगर ज्यादा है, कितना इसमें आता है वो हम लोग पूरे चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। लिटरेसी रेट, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा रुपए है, वो लिटरेट नहीं है या तो वो पढ़ लिख नहीं सकता, तो वो भी एक फैक्टर होता है डेवलपमेंट का, कि लिटरेसी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब अभी आप आगे पूरे चैप्टर में इन वर्ड्स को ही पढ़ेंगे। इस वर्ड का मतलब बस समझ लेना तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है कि एक साल से अगर छोटे बच्चों के पैदा होते साथ ही, एक साल होने से पहले ही अगर वो डेथ हो जाती है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अटेंडेंस रेशो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, फॉर एग्जांपल 6 to 10 एज ग्रुप में स्कूल जाने वाले लोगों की क्या संख्या है, क्या वैल्यू है, कितने लोग स्कूल जाते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो वो अटेंडेंस रेशो कहला जाता है। मतलब इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लेना, इन टर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे और इस टर्म के अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। जहां तक मुझे पता चल रहा है कि लिटरेसी रेट आपको हल्का सा पहले से क्लियर होगा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर मोर्टेलिटी का मतलब पता है तो इसका मतलब भी क्लियर हो रहा होगा कि एक साल से छोटे बच्चों की कितने लोगों की डेथ होती है, उस हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंडिविजुअल की कितनी इनकम होगी। अटेंडेंस रेशो अगर आप समझ जाएंगे तो अटेंडेंस के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि एज, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्कूल जाने वालों की कितनी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक इंडिविजुअल की, एक जनरल पब्लिक की एवरेज एज कितनी होती होगी। किसी की 40 होती होगी, किसी की 80 होती होगी, तो एवरेज एज कितना होता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो,
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो भी आएगा आपके पूरे चैप्टर में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब इन सबको मिलाकर, इन सबको जोड़कर ही एक डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया बनता है। अदरवाइज किसी एक इंडिविजुअल के लिए डेवलप एक चीज हो सकता है, लेकिन किसी कंट्री के लिए डेवलप की बात, पर कैपिटा इनकम तो इम्पोर्टेंट है ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, ये तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन सब से अलग हटकर भी ये सब चीजें भी होनी चाहिए। इस तरीके से डेवलपमेंट हर के अकॉर्डिंग, नेशन के अकॉर्डिंग अलग होता है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग होता है। पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही टर्म्स हैं जो कि आपको आ भी रहे हैं समझ में, और उसके बाद आपको एक इंडिविजुअल और एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करेंगे, कुछ कंट्री से, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये आपका डेटा कलेक्टेड इन बुक फ्रॉम कहाँ से डेटा कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें आप सर्वे में आप ये देख सकते हैं कि budgetindia.nic.in, इससे भी आपका पूरा का पूरा डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कहाँ से इसका डेटा कलेक्ट किया गया है, UNDP.org, मतलब ये कुछ वेबसाइट्स दिए गए हैं जिससे कि इस चैप्टर में जो भी यूज किया गया है वो डेटा यहाँ से यूज किया गया, मतलब budgetindia.nic.in से, UNDP.org से, ये सब आपके बुक में होगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। ये जितना भी ये लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर worldbank.org से, एक और RBI की भी साइट है, उससे भी आपका पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है। इन पूरे डेटा में क्या क्या चीज आएगा वो आपका आप समझ पा रहे होंगे कि पर कैपिटा इनकम भी बताया जाएगा, लिटरेसी रेट, इन्फेंट रेट, अटेंडेंस रेशो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सब के बारे में पूरी की पूरी चीजें बताई जाएगी पूरे अगले आधे घंटे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है कि डेवलपमेंट किस तरीके से आपका कहलाया जाएगा, कि एक डेवलपमेंट इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में मैंने बात कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में किस तरीके से डेवलपमेंट कहलाया जाएगा। डिजायर व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हमको क्या चाहिए है, वो आपको जरूरत होता है कि आपको क्या चाहिए डेवलपमेंट में। किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो डिजायर, क्या, व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हमें क्या चाहिए है, लाइक टू लिव, किस तरीके की अपने को लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, कि कंट्री किस तरीके की होनी चाहिए, एसेंशियल थिंग्स, क्या हमको जरूरत की चीजें हैं डेवलपमेंट में, जरूरत की चीज, जरूरत आपकी एजुकेशन हो सकती है, जरूरत आपका सिक्योरिटी हो सकती है, जरूरत आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, जरूरत आपका या पर कैपिटा इनकम हो सकता है, बेटर लाइफ होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेवलप्ड जगह है, वो डेवलप जगह है। लाइफ टुगेदर मतलब कितने हम स्वतंत्रता से रह सकते हैं, कितने हम इक्वलिटी से रह सकते हैं। इक्वलिटी की मैं बात एक बाद में भी एक एग्जांपल आएगा, लेकिन यहाँ पर भी सुन लीजिए कि इक्वलिटी का क्या मतलब होता है। अगर किसी की 9,500 इनकम है, दूसरे की 10,500 है, तीसरे की 9,500 है, चौथे की 9,000 है, मतलब ये इक्वल हैं लोगों की लगभग। तो इक्वलिटी में किसी की और इसकी एवरेज इनकम कितनी आएगी, एवरेज इनकम भी लगभग इक्वल ही आएगी, 9,000 के आसपास आएगी। लेकिन अगर किसी की 500 रुपए इनकम है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी की 500 रुपए इनकम है, किसी को 800 रुपए इनकम है, किसी को 900 रुपए इनकम है, और किसी के 50,000 इनकम है सेम कंट्री में, तो हो सकता है इसका एवरेज भी इसके बराबर आए, लेकिन ये इक्वलिटी नहीं है। मतलब एक आदमी तो बहुत अमीर है और बाकी सब गरीब हैं, तो इस तरीके से उस कंट्री में डेवलप्ड नहीं कहलाएगा, उतना डेवलप नहीं कहलाएगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो इसकी बराबर है, लेकिन इक्वलिटी नहीं है। पर कैपिटा इनकम हो सकता है कि इस कंट्री की ज्यादा भी हो सकता है इस कंट्री की ज्यादा हो आपकी पर कैपिटा इनकम, क्योंकि एवरेज निकालना पड़ता है, एवरेज निकालने के बाद हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो इक्वलिटी नहीं है तो डेवलप्ड में नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। सभी के डिफरेंट पीपल, आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर कोई लैंडलेस रूलर और लेबर है, अगर कोई लेबर है जिसके पास लैंड नहीं है, जिसके पास खेत नहीं है, जो खेती करता है वो केवल मजदूर है, तो उस मजदूर को डेली बेसिस पर काम करता है। डेली बेसिस का मतलब कि महीने में अगर सपोज करो 30 डेज होते हैं, 30 डेज में इसको कितने दिन मिल जाते होंगे, 15-16 दिन मिलते होंगे। 15-16 दिन में इसको कितना मिलता होगा, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए मिलते होंगे, तो 150 रुपए में ये क्या सोचेगा कि चिल्ड्रन की एजुकेशन, अपनी फैमिली की एजुकेशन,
अपने फैमिली का खर्चा, सिक्योरिटी, मेडिकल, ये सब 150 रुपए में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि 15-16 से ज्यादा इसको दिन ज्यादा काम करने को मिले, मतलब मोर वर्क डेज इसको मिले। ये आपका पूरा टेक्स्ट बुक में चीजें लिखी हुई हैं। मोर वर्क डेज आपको काम करने को मिले, 15-16 की जगह हो सकता है 25 दिन का मिलेगा, तो ये ज्यादा कमा पाएगा। बेटर वेजेस, मतलब 150 रुपए में कुछ नहीं हो पा रहा है अगर उसका, तो 250, 300, 500 रुपए कम से कम इतने की होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, और हो सके तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो वो उसके लिए तो वो है डेवलपमेंट। इसके लिए ये डेवलपमेंट ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये चाहते हैं कि 30 दिन में 25 दिन काम मिल जाए, बेटर वेजेस मिल जाए, मतलब बेटर सैलरी मिल जाए, बेटर पर डे इनकम मिल जाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, फ्री में मिल जाए, एंड बिकम लीडर इन द विलेज। और ज्यादा हो सके तो पूरे अपने गांव में उसको प्रधानी मिल जाए, या तो विलेज में लीडरशिप मिल जाए। तो ये इसका डेवलपमेंट है। ये बोलेगा हाँ 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 मैं डेवलप हो गया। लेकिन अगर आप एक दूसरे फार्मर से पूछोगे जिसके पास बहुत बड़ा खेती है और बहुत ज्यादा उसकी इनकम है, तो वो क्या सोचेगा? ज्यादा इनकम है तो बोलेगा कि और ज्यादा इनकम होनी चाहिए। और जो लेबर उसको 150 रुपए में या 200 रुपए में मिलती है, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमको तो और चीपर लेबर चाहिए। चीपर लेबर मतलब कि वो 100 रुपए में मिल जाए पर डे। तो ये चीज चाहेगा कि, और ये चाहेगा कि ठीक है कि उसके बच्चे अब्रॉड जाके सेटल हो। ठीक है, अगर कोई अमीर आदमी है तो वो ये चीज चाहेगा, तो उसके लिए डेवलप ये चीज है। मतलब हर चीज, हर के लिए डेवलपमेंट की एक अलग परिभाषा होती है, एक अलग डेफिनेशन होती है। अगर कोई रिच गर्ल है, ये भी आपका बुक में एग्जांपल है कि कोई अगर रिच गर्ल है तो उसके फ्रीडम एज ब्रदर, उसके भाई को अलग फ्रीडम मिलती होगी, उसको अलग फ्रीडम मिलती होगी, तो वो तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि वो उसको फ्रीडम मिले एज कंपेयर टू हिज ब्रदर। तो ब्रदर को जैसी फ्रीडम मिलती है तो वैसी फ्रीडम मिले, और हो सके तो उसको अब्रॉड मिले, मतलब कि बाहर जाने को चांस मिले, बाहर जॉब करने का चांस मिले, बाहर पढ़ने का चांस मिले। तो उसके लिए डेवलपमेंट ये वाली चीज है। अब सेम थिंग, अब एक ही चीज होगी, ये तो डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल के लिए हो गई। अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी आपको मिलेंगे कि अगर एक चीज है और कुछ लोगों के लिए वो तो डेवलपमेंट है, और सेम चीज हो रही है और कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। अब सोच में पड़ रहे होगा कि ऐसी कौन सी चीज होगी कि एक चीज होगी और डेवलपमेंट होगा और दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये कहलाता है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि एक सरोवर डैम है, ठीक है ना, या तो डैम है, गुजरात में एक डैम भी है, तो उस डैम में अगर डैम बना है, तो डैम बनेगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा? इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या चाहेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेगा कि वो डैम में से बिजली पैदा हो। वहां पर पानी की ज्यादा होगा तो पानी पीने का भी लोगों को पूरे देश में मिलेगा, पूरे राज्य में मिलेगा, इस तरीके से उसको मिलेगा। लेकिन वहां पर जो ट्राइबल्स, मतलब सेम चीज हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट में जो भी काम है, और किसी के लिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। लेकिन वहाँ जो ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ जो आदिवासी रहते हैं, वहाँ जो किसान रहते हैं, या वहाँ छोटे मजदूर रहते हैं, उनको अगर जो घर होगा, घर उनके उजाड़े जाएंगे, भले उसके बदले में उनको पैसे दे दिया जाए, लेकिन वो चीज फुलफिल नहीं करता है, तो उनके लिए सेम चीज डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। मतलब सेम चीज है, किसी के लिए तो डेवलप्ड चीज बोला जा रहा है और किसी के लिए डेवलपमेंट वो नहीं बोला जा रहा है, सेम चीज होने के बावजूद भी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इनकम एंड अदर गोल्स, मतलब कि क्या इनकम है, क्या अदर गोल्स है, उस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे आगे। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट, हाँ, इनकम एंड अदर गोल्स। मतलब जैसे अभी मैंने डैम के बारे में बताया कि डैम है, किसी के लिए एक डैम बनाया गया है, और डैम ही इंडस्ट्रियलिस्ट और इलेक्ट्रिसिटी जो भी वहां पर जनरेट हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है। लेकिन वहां पर ट्राइबल्स वगैरह रह रहे हैं, जो किसान रह रहे हैं, मजदूर रह रहे हैं, उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। हालांकि उनको पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है कि पैसे की जरूरत नहीं हो, उनको रहने की जरूरत हो, सेम जगह रहने की जरूरत हो। पैसे के बदले, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बदले पैसे मिल जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं रहता है, खाने के बदले पैसे मिल जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं रह सकता। हो सकता है कि उनके लिए घर ज्यादा जरूरी हो, उनके लिए डेवलपमेंट वही है कि उनका पक्का घर है, उनके लिए डेवलपमेंट ये नहीं है कि वो डैम बने। लेकिन किसी और के लिए वो डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब सेम चीज है, तो किसी के लिए तो डेवलपमेंट कहला रहा है और किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं कहला रहा है।
तो अब जैसे कि ये सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, गुजरात में है, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया था। तो ये इसके बारे में भी कुछ बात कर रहे थे कि वहाँ पर मीटिंग है, कुछ आपकी फोटोग्राफ्स भी दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तो जॉब फार अवे अपार्ट फ्रॉम द इनकम, जब अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको कोई अच्छी इनकम वाली जॉब बहुत दूर मिले, बहुत दूर मिले, बहुत दूर मिले और कोई भी फैसिलिटी नहीं हो, तो वो आपकी अच्छे में नहीं कहलाएगी, वो आपकी डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। हो सकता है आपका इनकम ही पहला क्राइटेरिया हो कि इनकम हो, चाहे मेरे को किसी भी जंगल में भी आप छोड़ दो, तो हो सकता है कि आपके लिए वो डेवलपमेंट है। लेकिन अगर जिसकी फैमिली नहीं हो, जिसका कुछ नहीं हो, जिसको बिजली नहीं चाहिए, जिसको पानी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके लिए इनकम है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन जनरल वे में क्या होता है कि इनकम भी चाहिए और फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटी चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर चाहिए। हो सकता है कि आप दिल्ली में काम कर रहे हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एसी लगा हुआ है, सारा चीज अच्छा है, तो लेकिन अगर आप कहीं और जाते हैं तो वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी ट्राइबल एरिया में चले जाते हैं या कहीं पर भी चले जाते हैं, हो सकता है वहां पर एटमॉस्फेयर आपको अच्छा नहीं मिले, तो वो भी आपको डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीज हो सकता है। एक तो फैमिली, फैमिली नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि चिल्ड्रन नहीं है तो एजुकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फैमिली है, चिल्ड्रंस हैं, आपके पास दुकान है, राशन की दुकान है, तो ठीक है, तब तो वो आपके वो आएगा, डेवलपमेंट में आएगा। वर्किंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अगर आप कहीं पर पैसा ज्यादा मिल रहा है लेकिन अगर आप वहां कुछ सीख नहीं पा रहे हो, वहां दिन भर बस पड़े रहना काम है, तो वो अगर कुछ सीख नहीं पा रहे हो तो वो हो सकता है कि आपके लिए डेवलपमेंट वाली चीज ना हो, क्योंकि कुछ सीखते रहना भी डेवलपमेंट होता है। जैसे लिटरेसी वाली चीज भी एक डेवलपमेंट हो गया, कुछ नया सीखना भी एक डेवलपमेंट होता है। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। पता चला कि आप ज्यादा पेमेंट में जा रहे हैं, 10,000 की जगह 10 लाख पर जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद वो निकाल दे, तो जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। इसलिए कभी भी जॉब को देखते हुए केवल इनकम नहीं देखी जाती है, इनकम के बेसिस पर नहीं देखी जाती है, क्योंकि इनकम हो सकता है कि 10 लोगों की इनकम सेम हो, लेकिन वो अलग अलग जगह में होंगे, तो हो सकता है उनको फैसिलिटी बहुत ज्यादा मिलती हो, किसी के लिए पूरी मेडिकल फैसिलिटी होगी, किसी के लिए घर भी होगा, किसी के लिए चिल्ड्रंस की एजुकेशन भी होगा, और किसी के लिए सिक्योरिटी भी पूरा होगा। अब एक घर है, उस घर में वहां पर 10 लाख रुपए महीना मिलता है, लेकिन वो हो सकता है कि कोई भी आकर अगले दिन आकर उसको मार दे, तो फिर वो वाली सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी नहीं है तो वो 10 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इनकम के साथ साथ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए और एक पीपल सिक्योरिटी भी चाहिए। और अगर पूरा का पूरा टाइम 24 घंटा आपको देना पड़े ड्यूटी में, या तो इस तरीके की जॉबों के 6 महीने देना पड़े, 1 साल देना पड़े, 5 साल देना पड़े, तो अगर फैमिली के लिए टाइम नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है, तो कई लोगों के लिए ये प्रायोरिटी भी रहती है कि फैमिली के लिए टाइम मिले या मेरे लिए अपने लिए टाइम मिले। तो सबके अपने अपने गोल होते हैं, डेवलपमेंट का मतलब ही सबके लिए अपना अलग अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, अभी तक हम इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड और स्टेट्स, मतलब कि हम कंट्रीज के और स्टेट्स के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, एक डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। डेवलप्ड कंट्री आपने सुना होगा कि अमेरिका वगैरह सब डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री मतलब कि वहां पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है। फॉर स्टूडेंट वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर कंपेरिजन, मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट है, एक और इसने एग्जांपल दे दिया कि इंडिविजुअल के लिए कि कोई एक स्टूडेंट है वो अच्छे मार्क्स लाता है, लेकिन हो सकता है वो फ्रेंडलीनेस ना हो, ना वो क्रिएटिविटी हो अच्छा। एक हो सकता है कि स्पोर्ट्स में अच्छा हो लेकिन और चीजों में अच्छा नहीं हो, तो हो सकता है स्पोर्ट्स ही उसका डेवलपमेंट हो। तो इस कारण से अगर ये बोला जाए कि फ्रेंडलीनेस कितना है, इसके कुछ नंबर मिल गए, क्रिएटिविटी कितना है, इसके कुछ नंबर मिल गए, और मार्क्स सिक्योर्ड कितना किया हर सब्जेक्ट में, इसके कुछ नंबर मिल गए, स्पोर्ट्स में कितना है, इसके कुछ अच्छा है, सिंगिंग में कैसा है, क्रिकेट में कैसा है, फुटबॉल में कैसा है, तो ओवरऑल ये मिलाकर एक डेवलपमेंट का एक रैंकिंग निकाली जाती है। उस रैंकिंग को भी कुछ बोलते हैं, आगे आएगा, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर भी डेवलपमेंट के क्राइटेरिया रखा जा सकता है। जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जो भी है, तो उस 5 सब्जेक्ट का मिलाकर आपको पता चल जाएगा कि आप में चारों तरफ के ज्ञान है कि नहीं है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। कोई अच्छा हो सकता है केवल मैथ्स में, इंग्लिश में बेकार हो सकता है, कोई इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, मैथ्स में बेकार हो सकता है,
लेकिन एक अच्छा और एक करेक्टरिस्टिक और या तो एक गुड मार्क्स तो या गुड परसेंटेज तो तभी आएंगे जब इंग्लिश में भी अच्छा आएगा नंबर, मैथ्स में भी अच्छा आएगा, दोनों में अच्छा नंबर आएगा, तभी जाकर। अगर इंग्लिश में पास हो गए मैथ्स में फेल हो गए तो फिर वो फेल कहलाएगा। इस कारण से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन मेडिकल फैसिलिटी, अगर किसी को छींक खांसी भी आती है तो भी अगर वहां इलाज नहीं होता है तो वो नहीं कहलाएगा अच्छा। तो इस कारण से सारे क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो चीज आएगा। अब पर कैपिटा इनकम, इनकम तो सबसे पहले बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे देश में जैसे 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, और इसमें से पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि 10,000 है, 20,000, 30,000, कुछ भी आप मान लीजिए। तो अगर किसी कंट्री में 1 करोड़ लोग हैं और उसका 30,000 फॉर एग्जांपल कि अगर इसका है तो 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30,000 आ जाएगा। अगर 135 करोड़ है तो अगर 30,000 अगर इसका 20,000 है पर कैपिटा इनकम 20,000, तो पूरी इनकम आ जाएगी, इतनी सारी आ जाएगी। मतलब ये ज्यादा बड़ी इनकम आएगी और ये छोटी इनकम आएगी, क्योंकि यहाँ 1 करोड़ लोग हैं 30,000 कमा रहे हैं, यहाँ 135 करोड़ लोग हैं 20,000 कमा रहे हैं। तो देश की इनकम तो अपनी ज्यादा आएगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की इनकम अपनी बहुत ही कम आएगी। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि अगर पूरे के पूरे नेशन में अगर सबकी इनकम ज्यादा है, सबकी इनकम अच्छी है, तब तो वो कहलाता है डेवलप्ड वाली चीज। अगर एक की इनकम ज्यादा है एक की कम है, या पर कैपिटा इनकम कम है, तो भी वो डेवलप्ड नहीं कहलाएगा। मतलब कि टोटल अगर पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इस तरीके से निकालेंगे। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, ये आपके 2004 का रिपोर्ट है, ये भी 2004 का रिपोर्ट है। उसमें बोला गया था कि अगर 2004 की बात कर रहा हूं कि हर एक आदमी का देश में 4,53,000 पर एनम अगर इतना सालाना कमाता है पूरे देश में एक आदमी, तब तो वो बोलेगा जाएगा रिच, अमीर है। अगर 4,53,000 अगर नहीं कमाता, इससे नीचे कमाता है, तो वो रिच की कैटेगरी में नहीं आएगा। 2004 की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के उस समय क्या वैल्यू थी, केवल 37,000 रुपए थी। मतलब 37,000 रुपए साल में कमाया जा रहा है। नहीं, इंडिया का तो उस समय और कम था। इससे अगर और ये बोला गया था कि 37,000 रुपए या इससे कम कमाया जाएगा तो वो लो इनकम कहलाएगा। इंडिया में उससे लो इनकम था। मतलब 2004 में इंडिया में बस 28,000 रुपए साल के कमाए जाते थे। मतलब 2-2,500 रुपए महीना, 2,500 रुपए महीना कमाया जा रहा है पर कैपिटा इनकम में, तो वो बहुत कम थी। इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री में कहीं पर भी रेस में नहीं थी उस टाइम। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि एवरेज इनकम, एवरेज इनकम वही है, शुरुआत से आपको यही टर्म्स आ रहे हैं। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है, इस कंट्री में पहले अगर फॉर एग्जांपल के 4 आदमी हैं, या तो जो भी है 4 आदमी, पहले आदमी की 9,500 इनकम है, दूसरे आदमी की 9,500 इनकम है, तीसरे आदमी की 10,500 इनकम है, चौथे की 9,900 इनकम है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये कंट्री अच्छी है क्योंकि इसकी एवरेज इनकम सेम है, बाय चांस इसकी जो भी एक्स है एवरेज इनकम। और कोई दूसरी कंट्री है, इसमें पहले की इनकम 500 है, दूसरे की 500 है, तीसरे की 500 है, चौथे की 50,000 है, इसकी एवरेज इनकम भी अगर बाय चांस इक्वल आती है, तो दोनों की एवरेज इनकम इक्वल है, मतलब दोनों की पर कैपिटा इनकम इक्वल है। लेकिन पर कैपिटा इक्वल इनकम होने से भी एक अमीर है तो 3 गरीब हैं, तो ऐसे में कंट्री ये वाली सही है या कंट्री ए सही है, कि जिनकी लगभग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कंट्री ए ज्यादा सही है, कंट्री ए बेटर होता है। इसको भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो इनकम और अदर क्राइटेरिया में आपको समझ में आ गया कि सिक्योरिटी इसका मेन चीज होता है, रेस्पेक्ट फॉर अदर, ये भी इनकम के साथ साथ रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो रेस्पेक्टफुल जॉब होगी तो आपको अच्छा लगेगा। इक्वल ट्रीटमेंट हो और फ्रीडम हो, ठीक है कि स्वतंत्रता हो, वहां ये नहीं कि गुलामी में काम करना पड़ रहा हो। तो अब पर कैपिटा इनकम अपने अगर देश की मैं अगर देखूं, कई राज्यों की देखूं, तो पर कैपिटा इनकम 2002 और 2003 की ये बात कर रहा है कि पंजाब में कितनी थी, केरल में कितने थे और बिहार में कितनी थी।
अब ये देखना, पंजाब में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो नो डाउट ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन और भी चीजों में क्या पंजाब आगे है? किसी और चीज में लिटरेसी रेट में हो सकता है कम हो, लिटरेसी रेट में केरल ज्यादा है, तो वो हम आगे देखते हैं कि पंजाब में 26,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है, केरल में 22,800 है, मतलब ये कम है पर कैपिटा इनकम के एक आदमी का एनुअली की बात हो रही है। बिहार में 5,700 है पर कैपिटा इनकम, इतनी कम होती जा रही है, बिहार का सबसे कम था उस टाइम। और ये है कि पंजाब, केरल और बिहार के बारे में बात हो रही है, तो पंजाब, केरल और बिहार में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि मैंने पहले ही बताया था, मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट में 1000 में ये चीज बोला गया है। मोर्टेलिटी रेट मतलब कि 1 साल से कम के एज के बच्चे अगर वो कितने लोग खत्म हो जाते हैं, तो पंजाब में मोर्टेलिटी रेट 49 है, मतलब 1000 में 49 खत्म हो जाते हैं, केरल में 11 है और बिहार में 60 है, तो बिहार में ज्यादा है, मतलब कि मोर्टेलिटी रेट मतलब कि 60 है, 1000 में से 60 लोग 1 साल के पहले ही खत्म हो जाते हैं, पंजाब में 49 है। तो इस हिसाब से देखें तो इनका मेडिकल या तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर कम है, केरल का ज्यादा है। इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम पंजाब का ज्यादा है, लेकिन केरल उससे ज्यादा बेटर है ट्रीटमेंट में। केरल लिटरेसी में अच्छा है, केरल नेट अटेंडेंस रेशो में अच्छा है, कि मतलब कि 1995-96 की ये क्लास 1 to 5 का बोला गया है कि 6 से 10 एज के बीच में यहाँ कितने लोग स्कूल जाते थे, तो ये 91 मतलब कि का नंबर इसको मिला है, ये समझ लीजिए 91% लिटरेसी रेट है केरल की, पंजाब की लिटरेसी रेट कम है, नेट अटेंडेंस रेशो कम है। तो इस तरीके से लिटरेसी रेट ये बोला गया है कि 7 साल से अगर बड़ा है और जिसको पढ़ना आता है, पढ़ना लिखना आता है वो लिटरेसी रेट कहला गया है यहाँ पर। अब इनके साथ साथ मतलब कि पर कैपिटा इनकम पंजाब की ज्यादा है, लेकिन फिर भी पंजाब ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर और फैसिलिटी देखे जाए तो और फैसिलिटी केरल में ज्यादा अच्छी है, तो नो डाउट फिर केरल अच्छा हुआ एज कंपेरिजन टू पंजाब। मतलब कि कुछ फैसिलिटी भी मैटर करता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मतलब कि रुपए ही सब कुछ नहीं होता है, हाँ, लेकिन पर कैपिटा इनकम और इक्वलिटी में ज्यादा होना अच्छी चीज है, अच्छा एक बड़ा फैक्टर कहलाता है। अब जैसे कि किसी को बहुत अच्छा पैसा मिले, ठीक है, तो उसको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी मिले, एक इक्वलिटी भी मिले, रेस्पेक्ट भी मिले, और अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, मतलब कि कोई मेडिसिन में कुछ मिलावट वाली चीज नहीं मिले, और जैसे कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस बोलते हैं, जैसे राशन की शॉप हो और सभी चीज राशन भी मिले उसको, तो नो डाउट वो वाली चीज ज्यादा अच्छी कहलाएगी, वो ज्यादा बढ़िया कहलाएगी। अब इसके बाद आगे आ जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसने ये बताया? यूएनडीपी कंपेयर कर रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इस तरीके से रिपोर्ट बनाया गया है कि एजुकेशन लेवल को इसमें देखा गया है, हेल्थ को देखा गया और पर कैपिटा इनकम, क्योंकि किसी भी कंट्री में ये तीनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि शिक्षित कितने हैं और हेल्थ कैसी है, कि हेल्थ में कुछ मिल रहा है कि नहीं है, हेल्थ में ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी इनकम हेल्थ में ही चली जा रही है, हेल्थ सरकार की तरफ से मिल रही है या सस्ती है या अच्छी है या बुरी है, वो वाली चीज मैटर करता है, पर कैपिटा इनकम भी मैटर करता है। अब एक ये आपको फिगर, ये टेबल दिखाया जाएगा, ये 2004 का टेबल है, इसमें श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बारे में पर कैपिटा इनकम से लेकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लेकर और एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, जो एवरेज लाइफ पर्सन की होती है, या ग्रॉस एनरोलमेंट इन 3 लेवल मतलब होता है प्राइमरी स्कूल पहला लेवल, सेकेंडरी स्कूल दूसरा लेवल और हायर एजुकेशन वाला तीसरा लेवल, मतलब तीनों के तीनों लेवल में किस तरीके से पढ़ाई होती है, वहां तक पढ़ने वाले कितने हैं। हो सकता है आधे लोग प्राइमरी में ही क्रॉस कर जाते हो, इसके आगे नहीं पढ़ पाते हो, इसके आगे नहीं पढ़ा पाते हो लोग, कुछ होते हैं जो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ पाते हैं, कुछ होते हैं कि सेकेंडरी लेवल के आगे बीएससी, बीए, बीटेक, एमबीबीएस करते हैं, तो हायर एजुकेशन में कहलाया जाता है। इसका अगर अब वो पूरा का पूरा डेटा देखेंगे तो डेटा इस तरीके से आ जाएगा कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 3,129 है, 3139 इस तरीके से है, और ये आपका पर कैपिटा इनकम इंडिया का चीज में बता रहा हूँ, ये कब की है? 2004 की है, 2004।
का वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। तो पर कैपिटा इनकम में इंडिया ज्यादा तो है लेकिन श्रीलंका से ज्यादा नहीं है। अब इसमें ये देखिए सबसे अच्छी रैंक किसकी है, लास्ट कॉलम में अगर आप देखोगे तो HDI रैंक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में रैंक कितनी है 126 मतलब बहुत पीछे है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है लेकिन श्रीलंका आगे है। ये पूरा का पूरा रैंक इस तरीके से निकाला जाता है कि HDI रैंक इन द वर्ल्ड। तो ये काफी चीजें, पर कैपिटा इनकम ही नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देखा जाता है, लिटरेसी रेट को भी देखा जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट फॉर 3 लेवल्स को भी देखा जाता है। ग्रॉस एनरोलमेंट 3 लेवल्स आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी स्कूल में कितने पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल में कितने लोग पहुंच पा रहे हैं और इसके बाद हायर एजुकेशन में कितने लोग पहुंच पा रहे हैं। तो आप ये देखना चाह रहे हैं तो श्रीलंका हर चीज में आगे है 69, जबकि एक छोटा सा देश है। एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो एक छोटा है। लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर पॉपुलेशन ये भी काफी ज्यादा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ ये भी आपका ज्यादा है कि इतना एवरेज लोग जीते हैं, और पर कैपिटा इनकम भी ये ज्यादा है। इसी कारण से इसकी रैंक भी 93 है, ज्यादा है। इंडिया की रैंक 126 है। हालांकि इंडिया काफी अच्छा है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन सब से काफी अच्छा है, क्योंकि इसने अपने आप को सुधारा है पर कैपिटा इनकम में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और इस तरीके से लिटरेसी रेट में। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि श्रीलंका का क्या रैंक है 93 और इंडिया का रैंक है आपका 126। अब क्या है कि डेवलपमेंट के लिए अपने को कई चीजों की जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट के लिए अपने को फॉर एग्जांपल वाटर की भी जरूरत पड़ती है, डेवलपमेंट के लिए हमको एक इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें आपका रिन्यूएबल सोर्स होते हैं जो कि बार बार बनाए जा सकते हैं, और कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जैसे कि पेट्रोलियम चीज हो गया। पेट्रोलियम चीज नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब कि एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये बनाने में करोड़ों साल लगता है, लाखों साल लगता है। तो इस तरीके से ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर को निकालोगे तो वो भी उतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाता है, इतना ज्यादा नहीं आ पाता है ग्राउंड लेवल में। जिस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को बनाए रखने में क्या चीज जरूरत पड़ती है, तो हमको जो रिसोर्सेज है उसको बचा कर रखना पड़ता है। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ग्राउंड वाटर 4 मीटर कम हो गया है पिछले 20 साल में। ये सब रिकॉर्ड आपके बुक से ही लिया गया है। और रेन लेस हो रही है और उसका यूज मोर हो रहा है, ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज हो रहा है, ग्राउंड वाटर से नीचे पानी निकाला जा रहा है, तो एक बार तो उसका लेवल कम होता जा रहा है और कम होते होते काफी कम हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका जाएगा एग्जॉर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम मतलब मिडिल ईस्ट में या तो यूएस में या वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड का अगर मैं देखूं तो 43 ईयर्स के अंदर जिस हिसाब से अभी यूज हो रहा है उस हिसाब से 43 ईयर्स के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे। यूएस से अगर मैं केवल यूएस की बात देखूं तो यूएस से 10 साल के अंदर जिस हिसाब से अभी यूज हो रहा है कि ये पूरा का पूरा पेट्रोलियम पदार्थ गायब हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ है तो यहाँ 93 ईयर्स में आपका गायब हो जाएगा। मतलब वर्ल्ड में अगर इस तरीके से देखें, अगर 43 साल और हम लोग जीते हैं तो 43 साल बाद इसी हिसाब से अगर रेशो से यूज होता है तो विश्व में पेट्रोल नहीं रहेगा, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं रहेंगे। यहाँ पर तक पूरा समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, और नहीं तो मैं वाइंड अप करता है। इतना ही था चैप्टर में पूरा का पूरा। आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ओके।